राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। वो रेडियो लो। देखो बहुत भाग्यशाली है जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके सत्संग में आए। लगन होती है तो रुपया कमाने के लिए आदमी विदेश चला जाता है, रुपए की लगन है। जबकि रुपया मिलता है भाग्य से, चाहे देश में रहो चाहे विदेश में रहो, आपके भाग्य के अनुसार धन आएगा। परंतु रुपए की लगन होती है तो विदेश चला जाता है, और सत्संग की लगन नहीं है तो पड़ोस वाला भी नहीं आता। एक बार ऋषिकेश में श्री आनंद जी महाराज ने हमारी ड्यूटी लगाई कि ये जो गीता भवन के सामने घाट पर भिखारी लोग, कुछ संत लोग बैठे रहते हैं, तो इनको 2-2 रुपए दो। आज के 25-30 साल पहले बात है। एक सेठ जी को तैयार कर दिए कि इनको 2-2 रुपए दो, लालच बस सत्संग सुनने आवे, और हमारे को साथ में लगा दिए। उनका काम पक्का रहता है कि कई सेठ कंजूसी न करे देने में, और बोले कि सबको हाथ जोड़ कहो कि महाराज जी चलो सत्संग हो रहा है गीता भवन में। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहाँ से लोग आते हैं। तो हम लोग गए, राम राम किए, चलो महाराज जी सत्संग में चलो, लो 2 रुपए लो, 5 रुपए लो। तो उसमें क्या बोले 100 रुपए दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। वहां सुरती सुपारी खाने को मिलेगा ही नहीं, सुरती गुटखा नहीं खा सकते, वहां गांजा पी नहीं सकते, तो 100 रुपए दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। अब बताओ, अब ऐसे लोग कल्याण होगा? ब्रह्मा जी भी कल्याण नहीं कर सकते। तो सत्संग की लगन हो और महापुरुषों की बातें मिल जाए तो पट से काम हो जाता है। देखो जैसे वर्षों से शर्ट पहन रहा है कोई, साल भर से पहन रहा है, 1.5 साल से पहन रहा है, और किसी से कहा जाए कि आप गिनती मत करो, 1.5 साल से तो पहन ही रहे हो, गिनती मत करो, बताओ तुम्हारे शर्ट में बटन कितने हैं? तो बता सकता है क्या? 5 है कि 7 है, 9 है कि 6 है? ऐसे टटोलने लग जाएगा। तो कोई कठिन काम नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। अब रोजाना सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं छत पर, अब 12 बार पैर रखते हैं कि 7 बार रखते हैं कि 9 बार रखते, याद है? और वर्षों से चढ़ उतर रहे, उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग क्या है कि सत्संग सुनते सुनते कभी दृष्टि चली जाती। ओहो, ये बात है। स्वामी महाराज बड़े खोजी थे, वो छोटे बच्चों से भी ज्ञान ले लेते थे महाराज जी। तो चूरू में सत्संग चल रहा था, गुरुकुल बना हुआ आश्रम, तो कोई बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो स्वामी महाराज सुन रहे थे। ये बात महाराज जी ने कई बार सत्संग में सुनाई। तो बच्चे बातें कर रहे थे, तो एक बोला कि अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है? तो दूसरा बच्चा बोला कि ज्ञान क्या? बेरो पड़ गयो। राजस्थानी भाषा में बोला बेरो पड़ गयो, पता लग गया, पता लग गया, इसी का नाम ज्ञान है। तो क्या पता लग गया कि जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है, बस इसी का नाम सत्संग है। इसी का नाम सत्संग है कि जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। यहां तक पहुंचना है। सुबह शाम अगरबत्ती दिखा दिया, मंगलवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, इतने से संतोष नहीं करना है, इतने संतोष नहीं करना है।
सब रूपों में भगवान दिखने लग जाए तो किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा। सबसे अंतिम बात, सबसे अंतिम बात। देखो वृंदावन में एक बार मैंने खोज किया, क्या खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या भाई? सब विषय के जानकार होते हैं क्या? अब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हो तो बीमार होते हो डॉक्टर पास क्यों जाते हो? आप तो पढ़े लिखे हो, दवाई ले लो, डिस्पेंसरी से खा लो, परंतु दवा लेनी पड़ेगी तो डॉक्टर सलाह देना पड़ेगा। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करवाना है तो अंग्रेजी के मास्टर के पास जाना पड़ेगा। जाना नहीं, वो जैसे कहे उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। वो कहे कि सीयूटी कट तो कहना पड़ेगा सीयूटी कट। वो कहे पीयूटी पुट, अब कोई विद्यार्थी कहे देखो मास्टर साहब दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से तो कट कहते हो और पीयूटी से पुट कहते हो। यू लगा के या तो कट कहो या पुट कहो, या कट कहो या पट कहो, या पुट कहो तो कुट कहो। सीयूटी से तो कट कह रहे हो, पीयूटी से पुट कह रहे हो, तो मास्टर साहब थप्पड़ लगा के भगा देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहां तो आंख मूंद के मानना पड़ेगा कि सीयूटी कट पीयूटी पुट। तो अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी की मास्टर की बात माननी पड़ेगी। गणित का सवाल हल करना है तो गणित के मास्टर को ढूंढना पड़ेगा। ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड अब कोई किसान थोड़े बताएगा। तो मैंने क्या खोज किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कि हर डिपार्टमेंट वालों से प्राय पूछता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर साहब डेंटल चिकित्सक थे, तो उन्हें कथा कराई थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? बाजरी। तो उन्होंने कहा हमारा दाना तो छोटा होता है परंतु 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। एक जो है एमएनआईटी कॉलेज के प्रोफेसर साहब है जयपुर में, वो भी कथा करवाए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि घनश्याम जी आप बताओ, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हमारा दाना छोटा होता है तो 20 किलो। अब देखो सब जोर लगा रहे हैं, उत्तर किसी का सही नहीं आ रहा है। तो एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। रेलवे ड्राइवर से पूछा, बोले 20 किलो। एक आचार्य से पूछा, हमने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी से पूछा, उन्होंने कहा 10 किलो। 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा। अब देखो सब लोगों ने जोर लगा दिया, उत्तर सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। बताओ गोवर्धन, तुम बताओ, पढ़ाई किए हो बीए एमबीए, कितनी बाजरी बोई जाएगी? नहीं जो उत्तर आया बताओ। 1 किलो। देखो 1 किलो, 1 किलो देखो, मतलब कि तो मैंने सोचा कि अब किसान से पूछो। तो हमारे दृष्टि में जो खेती बाड़ी करने वाले थे उनसे मैंने पूछा। मैंने सोचा ये कहेंगे बाबा जी बन गए तो बाजरी गेहूं की बात क्यों करते? तो मैंने कहा कि अरे एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो कुछ खा पी रहे थे, फोन पर ऐसा लगा कुछ खा पी रहे थे, बोले 1 किलो। जैसे विष्णु ने कहा ना 1 किलो। तो जानकार होता है सटीक बात बताता है। तो इससे बात क्या सिद्ध हुई कि जैसे खेती करना है तो किसान की बात माननी पड़ेगी, गणित का सवाल हल करना है तो गणित के अध्यापक की बात माननी पड़ेगी, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना है तो अंग्रेजी के अध्यापक बात माननी पड़ेगी, और भगवान के तरफ चलने के लिए अगर कल्याण उद्धार चाहिए तो जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनकी बात माननी पड़ेगी। तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी खेती बाड़ी क्या रहा? गीता रामायण भागवत पूरा जीवन लगा दिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई जगत नहीं जगदीश है।
अब कोई कहे कि हमें तो खंबा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, अब खेती नहीं होगी, अब खेती नहीं होगी। वहां तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। स्वामी महाराज ने कहा कि अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाँ में हाँ के सिवा कुछ नहीं करना है। हाँ के में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं करना है। देखो महाराज जी का स्टिकर बना है, हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं करना है। महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो मां उठाने को तैयार है। वासुदेव शर्म कहे तो हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं करना है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जाना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। अब बुद्धि कैसे लगाते हैं कि एक जगह आयोजक पत्रक छपवाए, जैसे आप लोगों ने छपवाया है, तो उसमें सुबह की जो 5 बजे की प्रार्थना थी उसको 5:15 लिख दिए। तो हमने कहा भाई 5 बजे की प्रार्थना होती है तो 5:15 क्यों लिख दिए? तो आयोजक बोले कि जो प्रेस वाला था उसने कहा 5 ठीक नहीं रहता, 1:15 ठीक रहता है। अब विचार करो कि 5 बजे की ट्रेन हो, अब उससे पूछो प्रेस वाले से कि 1:15 में जाओ, 5:15 बजे जाओ। ये अपनी बुद्धि लगाना है। और अपनी बुद्धि लगाना क्या है कि हैदराबाद में कथा हो रही थी, तो एक माई बोली कि महाराज जब आप लोग ये प्रार्थना करवाते हो ना कि हे नाथ यदि हम सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो और स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, तो उस समय चुप हो जाते हो। मैं नहीं बोलती, लगा दिया ना बुद्धि, बुद्धि लगा दिया। अरे आगे क्या लिखा वो भी तो देखो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। अभी रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हैं तो लिखा होता है रुको। अब रुको का मतलब चारपाई बिछा के वही सो जा सड़क पर। अरे रुको, देखो इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से ट्रेन नहीं रही, अब जाओ। तो स्वामी महाराज ने प्रार्थना करवाई, लिखवाई तो किस लिए कि हे प्रभु हम सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। संजय मुंह धो के आओ, नींद आ रही है, मुंह धो के आओ, सीधे बैठो, आंख खोल के बैठो। तो सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। तो जब भगवान मीठे प्यारे लगेंगे तो सुख दुख का कोई महत्व है क्या? भगवान मीठे लगे। जैसे कोई आके कहे कि बुढ़वाल वाले बताओ 5 कुंतल लोहा चाहिए कि 5 किलो सोना चाहिए, तो बुढ़वाल वाले कहेंगे कि 5 कुंतल लोहा तो अपने पास रखो, हमें 100 ग्राम सोना दे दो। वो मूर्ख थोड़ा बुद्धिमान है। ऐसे भगत कहता है सुख चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, परंतु हे प्रभु आप मुझे मीठे लगो। और अपनी बुद्धि लगाना क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक रिटायर प्रिंसिपल आए हमारे कमरे में, और ये गीता लेकर के, जो गीता के पाठ करते हैं ना, ये गीता लेके आए। बोले कि स्वामी महाराज जी से कह दो कि ये प्रार्थना में सुधार करे कि स्वर्ग चाहे तो नरक में भेज दो और सुख चाहे तुम्हारे दुख दे दो, ये सुधार करो। महाराज जी ने गलत लिखवा दिया। मैंने कहा देखो आप तुम्हारे पिता तुल्य हो, परंतु ये बुद्धि का ईमान नरकों में ले जाएगा। स्वामी महाराज कोई भांग खा के पुस्तक नहीं लिखवाते थे। महाराज जी उस चीज को 5 बार 7 बार 10 बार पढ़ते, सुनते, देखते, उसके बाद पुस्तकें छपती थी। तो हम अपने बुद्धि का अभिमान करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, यही फंस जाते हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई में बुद्धि लगाया क्या? वहां सीव टिकट प्यूटी पुट बोला तो अंग्रेजी सीख गए, अंग्रेजी के मास्टर बन गए। तो केवल हाँ में हाँ मिलाना है। तो महाराज जी ने कहा कि अरे भाई सब रूपम भगवान ही बने हैं,
और शव को देख करके क्या कहना है, बोलो भगवते। ये नई खोज है ये। स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। ये तो कोई भगवान की विशेष कृपा हुई है हमारे आप सब के ऊपर कि ये बातें सुनने को मिल रही है। नहीं पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। आप बाजार में कुत्ते को जाके कहो कि भगवते नमः, तो लोग कहे तो बावला हो गया, पागल हो गया, इसका इलाज कराओ। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा। गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। देखो स्वामी महाराज जी की पुस्तक है, ये 3 किताबें अगर ये जो पढ़ ले तो महाराज जी के भावों को समझ जाएगा। बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जीव विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं, और छोटी सी पुस्तक मेरे नाथ मेरे प्रभु। ये 4 पुस्तकों से महाराज जी के भाव को पकड़ लेगा। तो इसमें पेज संख्या 8 पर महाराज जी ने क्या कहा। पहले तो महाराज जी कहते थे भाई कोई बात पूछो, और उस दिन महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा। ये प्रवचन है 9 अगस्त 2001 ऋषिकेश का। इसमें पेज संख्या बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 8। एक रास्ता तो लंबा है, महाराज जी ने कहा एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? तो श्रोताओं ने कहा कि तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। तो स्वामी ने कहा मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूं, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने के अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूं, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूं। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है, यह सब भगवान है। देखो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है, यह सब भगवान है। वास्तव में सच्ची बात है कि सब भगवान हैं। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने वर्ष लगा दो, कितने जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। अगर पहले ही मान लो तो क्या हर्ज है? चारों वेद ढडोर के पाओगे विश्राम, चारों वेद ढडोर के अंत कहोगे राम। सो रज जब पहले कहो इतने से ही काम। सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्वम। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है? लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था, महाराज जी कह रहे हैं कि लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था कि अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूं, दूसरे काम में लगा हूं, तो आप बताओ परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। यह बात पहले किसी ने पढ़ी सुनी हो बताओ। ऐसी बात किसी पुराण से सुनी हो, किसी संत से सुनी हो, किसी महात्मा से सुनी हो, किसी व्याख्यान दाता सुनी हो बताओ। मैं जैसे आपने माना है कि गंगा जी है, ऐसे मान लो कि सब भगवान है। क्या देरी लगे? जब हम तैयार हैं और भगवान भी तैयार है तो फिर देरी क्या काम है? तो महाराज जी ने कहा कि भाई सत्संग इतना ही है कि जो वस्तु जैसी है उसको ऐसे मान लो। है तो जगदीश और मान लिया जगत। तो ये जो सत्संग हो रहा है किस लिए? कि वो हो जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे को दुख देता है, गाली देता है, अपमान करता है, आपका पाप मिटता है। आपका पाप मिट रहा है और किए कर्मों का फल है, किए कर्मों का फल है। ठीक है, सावधान रहो, बैरी सावधान रहो, परंतु कोई दुख देता है तो आपके कर्मों का फल है, सुख देता है तो कर्मों का फल है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। तो जानकार की बात मानने से तत्काल काम होता है। तो महाराज जी ने कहा कि बच्चे ने क्या कहा? बेरो पड़ो, पता लग गया।
तैराकी होता है ना, तो दो व्यक्ति तैरते हैं तो दूसरा कहता है अरे था लगाओ, था मतलब कि गहराई का मतलब कि पैरों के नीचे मिट्टी आ रही कि नहीं आ रही, था लगाओ। तो नीचे डुबकी लगाता है तो कहता भी था नहीं लगा है, और जब पैरों के नीचे जमीन मिल जाता है कहता अब था लग गया। तो बेरो पड़ गयो, था लग गया, पता लग गया, पता लग गया अक्षर रूपम भगवान। महाराज जी ने कहा कि अज्ञान क्या है, ये घड़ी है। ज्ञान क्या है, साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है कि लाइट है, ज्ञान क्या है, साक्षात भगवान है। और ये मैं चूरू में 3 कथा करके आ रहा हूं अलग अलग गांव में, तो बच्चे जल्दी पकड़ते इस बात को। जो तार्किक विचार वाले होते हो तो ज्ञान मार्ग उनके लिए है, शरीर मैं नहीं हूं, सही मेरा नहीं है, खूब तर करो। और भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है। एक ने कही और दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। तो 8 साल का बच्चा लगभग था, तो मैंने उससे पूछा, एक कुत्ता भगवान आया उनको भगा दो, भगवते नमः। अब आए तो हैं साक्षात भगवान ही, परंतु सत्संग का दुरुपयोग किए थे, इसे सत्संग बैठने नहीं दिए जाएंगे। तो जो असली सत्संग का दुरुपयोग करता है भगवान उसको सत्संग नहीं देते। जिस चीज का दुरुपयोग करता है वो वस्तु भगवान छीन लेते हैं। अच्छे संत महात्मा मिले हैं और सत्संग ध्यान दे के नहीं सुनेगा तो लबार मिलेंगे, लबार कहेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और। तो महाराज जी कहते कि पत्नी आज्ञाकारी है, सदाचारी है, और पति दुख देता है, तो दूसरे जन्म में उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। पति अच्छे स्वभाव का है, पत्नी कर्कशा है, दुख देती है, गाली देती है, तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। मालिक है, सेठ है और अच्छा व्यवहार है उसका, नौकर दुरुपयोग करता है तो भविष्य में उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। नौकर अच्छा है, मालिक दुरुपयोग करता है, उसको भविष्य में अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। थाली पत्तल में भोजन छोड़ देते हैं, जूठा छोड़ देते हैं, भूखा रहना पड़ेगा। तो सदुपयोग करने की महिमा है। तो बात इतनी है कि पता लग गया, था लग गया, था लग गया। बर्ताव अलग अलग, माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव। और रक्षाबंधन का दिन है, राखी बहन को बांधना है, बहन नहीं है तो क्या पत्नी से पति कहे तू ही राखी बांध दे, नाटक बिगड़ जाएगा। है भगवान ही, तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। अब इसमें कोई बात पूछो आप लोग, जो सार सार बातें चली है, विलक्षण बातें। कौन आदमी की जगह क्या खाएगा, जब पहले लिखा हुआ है कौन आदमी की जगह क्या खाएगा। हाँ, प्रारब्ध से अन्न जल मिलता है। हाँ हाँ, तो यही तो अज्ञानता है ना, यही अज्ञानता है। हमने खिलाया, हमने किया, हमने दिया, भगवान की चीज लेकर के और दूसरे को दिया तो अभिमान करता है। बिल्कुल सही बात है, वो अपने प्रारब्ध से खा रहा है, ये बात है। आनंद जी महाराज का सत्संग चल रहा है, वो कह रहे थे बोले वो भजन है ना, छोड़कर संसार जब जाए। हाँ, एक आदमी महाराज जी वो भजन मत गाया, घबरा जाता है। हाँ, छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कोई मरने की बात कहती है, माताएं कहते थूको, मरने की बात मत करो। हैं? अब वो तो असंभावी, अवश्यंभावी है, वो
वो तो अवश्य होने वाला है। तो सच्ची बात को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। लोग सोचते हैं संसार को पकड़े भी रहें और सत्संग भी सुन ले। तो संतों ने उदाहरण दिया कि दो चींटियां थी, तो एक का विवाह हुआ नमक के पहाड़ पर और दूसरे का विवाह हुआ मिस्री के पहाड़ पर। तो मिस्री के पहाड़ वाली बहन गई रिश्तेदारी में अपने बहन के यहाँ, तो उसको थाली में नमक आया खाने के लिए। तो उसने कहा, बहन तुम्हारे घर में मिस्री नहीं है क्या? तो उसने कहा, मिस्री क्या होती है? इससे भी कोई मीठी चीज होती है क्या? उसने कहा, ये तो नमक है, तो मिस्री का नाम ही निशान नहीं है। हमारे घर पर आना तो खिलाऊंगी। अब नमक के पहाड़ वाली गई रिश्तेदारी में बहन के यहाँ, मिस्री पहाड़ वाली के यहाँ। तो उसने सोचा ये कह तो रही है मिस्री खिलाऊंगी, पता नहीं खिलाएगी नहीं खिलाएगी। तो नमक की डली अपने मुख में ले लिया। नमक की डली मुख में ले लिया तो अब जब उसको परस्कारी हुआ थाली में मिस्री, तो ऊपर से मिस्री खाने लग गई। तो नमक की डली और मिस्री का स्वाद कैसे आएगा? तो बहन ने पूछा, बताओ स्वाद कैसे आ रहा है? बोले हाँ ठीक ही आ रहा है। बोले ठीक ही आ रहा है, इसका मतलब ठीक नहीं आ रहा है। मुंह में तो कुछ नहीं है, मुंह खोल। मुंह खोला तो नमक की डली। बोले इसको थूक। नमक की डली तो मुंह में रखी है। और जब उसको थूका और बोले अब खा, जब खाने लग गई तो बोले अब बता स्वाद कैसा आ रहा है? बोले बहन हल्ला मत कर, खाने दे। तो संसार भी बना रहे, शरीर बना रहे, मान बड़ा भी मिलता रहे, सुख सुविधा भी बना रहे और भगवान मिल जाए तो दोनों का स्वाद नहीं आएगा। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बन जाए कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। श्री आनंद जी महाराज सत्संग सुना रहे, वहां ऋषिकेश में सत्संग सुनाए, तो वासुदेव की बातें चली। तो सत्संग खत्म होने के बाद एक बड़े अच्छे साधक जो खुद आयोजन करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब सबको भगवान मानेंगे तो हमारा तो व्यापारी चौपट हो जाएगा। व्यापारी चौपट हो जाएगा इसका मतलब क्या कि झूठ कपड़ बेईमानी मिलावट कैसे करेंगे और मिश्री का स्वाद कैसे आएगा? अरे व्यवहार बहुत बढ़िया होगा। पहले तो ग्राहक से लूटने की इच्छा थी, अब ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। इससे 100-200 रुपये प्रॉफिट लेंगे, परंतु बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे। बताओ राम जी, करेंगे? पहले तो कर देते थे, परंतु अब बढ़िया माल दिखा के बढ़िया माल देंगे, प्रॉफिट भी लेंगे। प्रॉफिट नहीं लेंगे तो घर में जो भगवान क्या खाएंगे? माँ भगवान है, बीमार हो जाएगी तो डॉक्टर पैसे कहाँ देंगे? तो प्रॉफिट लेने में दोष नहीं है, परंतु झूठ कपट करने में दोष है, मिलावट करने में दोष है। तो हमारा व्यवहार सुधर जाएगा, परमार्थ सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। केवल एक बात स्वीकार करने मात्र से कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब काहे बन खोजन जाई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाक न पकड़े आँख न मीचे, ऊपर नीचे श्वास न खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। बोले कितने वर्ष लगेंगे इस बात को पकड़ने में? बोले जन्म महीना वर्षन लागे,
स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। तत्काल, परिचय तत्काल होता है। पूछो विष्णु जी कौन मेहमान आए? बोले महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। अब कितने घंटे, कितने महीने, कितने वर्ष लगेंगे भाई, परंतु एक शर्त है, इनके बच्चों में विश्वास करेंगे तब। हम कहेंगे इनके शर्ट पर कहीं साले साहब लिखा नहीं है, कोट पर कहीं साले साहब लिखा नहीं है, माथे पर साले साहब लिखा नहीं है, परिचय नहीं होगा। परिचय तत्काल होता है। परिचय कौन कराता है? जो परिचित है, और परिचय कराने वाले विश्वास होती तत्काल परिचय हो जाता है, ये शर्त है। गोरखपुर में घटना घटी, मौसा मौसी आए, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गए, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक घर से बालिका निकली 10-12 साल की, तो उसने पूछा कि अरे राम रतन का यही घर है क्या? मौसी ने उस बालिका से पूछा कि राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा इधर उधर से अनजान महिला आई है, अब उसको क्या पता हमारी मौसी है। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। इतने में उसकी माँ निकली घर से, उसने कहा तू कैसे बोले तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो मौसी का परिचय होने में कितने वर्ष लगे भाई? महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास करते ही अनजान महिला मौसी दिखने लग गई, ऐसे ही जानकार की बात मान लो, परिचय हो गया कि जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। वृंदावन में सत्संग हुआ तो श्री राजेंद्र कुमार धवन जी ने एक उदाहरण दिया। इस बार बोले कि आप किसी घर पर चले जाओ और वो कहें कि देखो महाराज एक बाल्टी में तो गंगा जल है और एक बाल्टी में सादा जल है। अब बिना बताए थोड़े पता लगेगा, दोनों जल है, तो एक में तो सादा जल है, एक में गंगा जल है, और ये हाथ पैर धोना हो तो इस जल से धोना, ये साधारण जल है, और इसमें गंगा जल है। अब बताने वाले पे विश्वास कर ले तो गंगा जी को दिखने में समय लगेगा क्या? तो विश्वास की कमी होने के कारण से हमारी बात नहीं बनती। तो या तो संत की बात मानो, या ग्रंथ की बात मानो, या गीता की बात मानो। तो जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई, पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। बिना भगवान कृपा से ये बातें सुनने को नहीं मिलती। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई, अब काहे बन खोजन जाई। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन साधन है ही नहीं। ये जितने साधन करते यहाँ पहुँचने के लिए, जितने भी साधन भजन होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए है कि सब रूपों भगवान हैं, और आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है पर तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वाद्य स्वरम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे ही परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहाँ से आ गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेव सर्वम, ये बात है।